अगर आप बिहार डीएलएड का काउंसलिंग कर दिए हैं और फर्स्ट अलॉटमेंट लेटर का वेट कर रहे हैं कि कब आएगा, और कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो अभी तक काउंसलिंग नहीं किए होंगे, तो उन सभी छात्राओं के लिए आज का वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। अन्यथा आपका एक छोटी सी गलती के कारण आपका एडमिशन नहीं हो सकता है। पूरा प्रूफ के साथ आपको दिखाएंगे कि वो कौन सा मिस्टेक है जो अक्सर और ज्यादातर बच्चे करते हैं गलती, और बाद में जाकर के जब उसका एडमिशन नहीं होता है तो उस समय उसे पछतावा होता है। अगर आप यह वीडियो शुरू से लेकर के लास्ट तक देख लेते हैं तो वो गलती आपसे नहीं होगा। तो आइए समझते हैं आखिर कौन सी गलती के कारण आपका जो है सिलेक्शन नहीं हो सकता, एडमिशन नहीं हो सकता है और आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले अपने वीडियो को स्टार्ट करते, ज्यादा समय ना लेते हुए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो बिहार डीएलएड का काउंसलिंग का लास्ट डेट रखा गया है वो आपका 26 जून तक रखा गया है, ठीक है। और आज देख सकते हैं आज आपका जो है 25 हो गया है, तो अब आपके पास मात्र एक दिन का टाइम बचा हुआ, ठीक है। तो जो स्टूडेंट नहीं काउंसलिंग किए हैं तो जल्दी से जाके काउंसलिंग कीजिए, अन्यथा आपका 90 नंबर भी है, 100 नंबर भी क्यों नहीं है, अगर आप काउंसलिंग नहीं कीजिएगा तो फिर आपको सरकारी कॉलेज नहीं मिलेगा, स्पष्ट लिखा हुआ नोटिस में। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिले तो पहले जाके आपको काउंसलिंग करना ही होगा, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट काउंसलिंग कर लिए होंगे और हम आपको ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो बना चुके हैं, जाके देख लीजिएगा कि किस तरह से आपको काउंसलिंग करना है। आज का इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि वो कौन सा मिस्टेक है जिसके कारण आपका एडमिशन नहीं हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले एडमिशन का लास्ट डेट, ठीक है, 26 जून तक रखा गया है और इसका जो प्रथम चयन सूची आएगा वो आपको 2 जुलाई को आएगा। ये क्या होता है? तो यही होता है अलॉटमेंट लेटर जो जारी किया जाएगा। ये जो आपका लेटर जारी करेगा, ठीक है ना, आप जाके 2 तारीख को आप डाउनलोड कीजिएगा, आप जो काउंसलिंग किए हैं, ठीक है, उसमें आपको कौन सा कॉलेज दिया गया है। जब आप उसको डाउनलोड कीजिएगा तो उसमें आपका नाम सब रहता है और जहाँ पे आपको एडमिशन लेना है उस कॉलेज का नाम रहता है, ठीक है। जब आपका ये अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिया जाएगा तब आप 2 के बाद यानी कि 3 तारीख से लेकर के 8 तारीख तक आप एडमिशन को ले सकते हैं। तो ये रहा आपका एडमिशन का प्रोसेस। अब जो एडमिशन आप लीजिएगा तो वहां पे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है। अगर आज यह वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है डॉक्यूमेंट को लेकर के, ठीक है। आज हम पूरा डॉक्यूमेंट चर्चा किए, इससे बाहर डॉक्यूमेंट आपको नहीं लगेगा, ठीक है। सबसे पहला समझिए डीएलएड का फॉर्म का हार्ड कॉपी। शुरुआती में जब आप डीएलएड का एंट्रेंस का फॉर्म भरने गए थे तो आपको हार्ड कॉपी दिया होगा, जो आप ऑनलाइन किए होंगे वो हार्ड कॉपी जिसको हम कहते हैं CAF फॉर्म, वो आपके पास होना चाहिए। दूसरा, जब आप एग्जाम देने गए होंगे तो उससे पहले आपका एडमिट कार्ड आया होगा। मैट्रिक इंटर का एडमिट कार्ड नहीं चाहिए, ये डीएलएड का एडमिट कार्ड जो आप एग्जाम देने गए थे उसको भी संभाल के रखिएगा। एडमिशन के टाइम आपको ये भी डॉक्यूमेंट लगेगा। नेक्स्ट आपका होना चाहिए डीएलएड का स्कोर कार्ड। जो आपके पास स्कोर कार्ड है जिसपे आपको रैंक शो कर रहा था और मार्क्स शो कर रहा, वो भी रैंक कार्ड आपका बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वो भी आप अपने पास रखिएगा, एडमिशन के टाइम में आपको मांगेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कॉलेज अलॉटमेंट लेटर। ये अभी आपके पास नहीं आया है और यही आएगा आपको 2 तारीख को। ये जो आपका कॉलेज अलॉटमेंट लेटर है ये 2 तारीख को आएगा, जिसमें मेंशन रहेगा कि आपको कौन सा कॉलेज दिया गया है और वहां पे जाके आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो 10th और 12th, ठीक है, यहां से देखिए दोनों का मार्कशीट आपको लगेगा। 10th का मार्कशीट लगेगा और इसका प्रमाण पत्र जो मूल प्रमाण पत्र होता है वो आपको लगेगा। इंटर का भी आपका जो है अंक प्रमाण पत्र यानी कि मार्कशीट लगेगा प्लस मूल प्रमाण पत्र लगेगा, ठीक है। चलिए मूल प्रमाण पत्र अगर आपका आ गया तो ठीक है, नहीं भी आया होगा तो कोई दिक्कत ना, मार्कशीट दीजिएगा तो आपका काम वहां पे चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं तो आपको लग सकता है CLC या TC, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, ठीक है, क्योंकि आप अगर वहां पे एडमिशन कराने जाइएगा तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आप इंटर के बाद कोई और कोर्स नहीं कर रहे हैं। ना तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो BA में भी नाम लिखा लेते हैं और DLED में भी नाम लिखा लेते हैं, तो आपको दोनों जगह CLC लिया जाएगा, ठीक है। तो फिर आप कहीं एक ही जगह ना दीजिएगा, इसीलिए उसको चाहिए CLC, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट एक साथ 2 कोर्स कर लेते हैं। देखिए करने का तो 3 भी कोर्स कर सकते हैं, लेकिन सरकार के नज़र में आप रेगुलर एक ही कोई कोर्स कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं आप DLED भी कर रहे हैं और उधर से BA भी रेगुलर से कर रहे हैं, तो फिर अगर बाद में वेरिफिकेशन होगा तो फिर आपको जॉब से छांटा जा सकता है। इसलिए एक बार में एक ही कोर्स कीजिए। हाँ, ये हो सकता है कि आप DLED इससे कर लीजिए और इग्नू से आप BA कर सकते हैं, तो आपको दोनों वैलिड हो जाएगा। रेगुलर से DLED कर लीजिएगा, इग्नू से BA कीजिएगा, ठीक है, तब आपका वैलिड हो सकता है। नेक्स्ट आपका बात करें तो चरित्र प्रमाण पत्र भी आपसे मांगा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रोविजनल प्रमाण पत्र भी आपसे लिया जाएगा, क्योंकि इंटर के बाद आपको दिया जाता है, तो वैसे भी BA में नाम लिखाते तो ये वहाँ पे ले लेता, तो अगर आप DLED में लिखाइएगा तो वहाँ पे ये ले लिया जाएगा आपसे, ठीक है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जाति आय निवासी, ये 3 सर्टिफिकेट आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये तीनों सर्टिफिकेट अगर करंट बना लीजिएगा तो हम कहेंगे बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट साबित होगा, ठीक है। और खास करके आय आप अपने पिता के नाम से बनाइएगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट खुद का नाम से आय बना लेता है। आय मतलब होता है इनकम सर्टिफिकेट, और इनकम आप तो कमाते नहीं है, तो आपके पिताजी कमाते हैं, इसलिए आय आपके पिताजी के नाम से बनेगा, ठीक है। अगर घर में 2-3 भाई बहन है, ठीक है, तो अगर एक भी आय बनाते हैं पिता के नाम से तो सबका उसमें यूज हो जाएगा, ये भी समझ लीजिए, ठीक है ना। तो आय जो बनाइएगा करंट बना लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। कास्ट, खास करके अगर आप चाहते हैं कि आपको आरक्षण का लाभ मिले, ठीक है, क्योंकि डीएलएड अगर करने जाइएगा और गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा तो वहाँ पे कम फी लिया जाता है, उसमें भी कास्ट के अनुसार छूट है। तो कास्ट के अनुसार तभी छूट मिलेगा जब आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट वहाँ पे लगाइएगा, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे क्या करता है 1 साल का 2 साल का कास्ट सर्टिफिकेट रखे रहता है, तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट कहेगा कि इस पर आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, करंट बनाइए। और उस समय आपको पछतावा होगा कि काश हम पहले आपका ये सर्टिफिकेट बना लेते तो आज हमको आरक्षण का लाभ मिल जाता। बहुत सारे स्टूडेंट इस बार गया था क्या कहते हैं ऑनर्स में एडमिशन करवाने के लिए, तो जो SC ST था उसको आरक्षण था, लेकिन उससे बोला कि करंट सर्टिफिकेट दीजिए, नहीं था तो पूरा का पूरा जनरल की तरह पैसा ले लिया, तो करंट सर्टिफिकेट मांगता है। तो यही गलती बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, उसको लगता है कि चलो फर्स्ट अलॉटमेंट जारी करेगा ना तब हम डॉक्यूमेंट जाके तैयार करेंगे, यही सबसे बड़ी गलती होती है। देख सकते हैं 2 तारीख को डॉक्यूमेंट आएगा, 3 तारीख से आपका एडमिशन चालू होगा, अब तब जाइएगा आप डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। डॉक्यूमेंट बनने में टाइम भी लगता है, इसीलिए अभी से आप डॉक्यूमेंट बना के रखिए ताकि उस समय आपको दिक्कत न होगा। सबसे बड़ा गलती यही बच्चा करता है कि जब आ जाएगा एडमिशन का डेट तब कहेगा सर मेरे पास ये नहीं है, ये डॉक्यूमेंट नहीं है, वो डॉक्यूमेंट नहीं है। जिस बच्चे को ऐसा विश्वास है कि मेरा पहला अलॉटमेंट लेटर में ही मेरा कॉलेज का नाम आ जाएगा, चयनित हम हो जाएंगे, तो प्लीज आप यह डॉक्यूमेंट जरूर बनवा लीजिए और करंट बनाइए, हाल फिलहाल का बनाइए, ठीक है, 1-2 महीना का बनाइए। तो अभी जो नहीं बना है जो जाके जल्दी से अप्लाई कर दीजिए ताकि आपको आरक्षण का लाभ मिल सके और वहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं हो। और जो ओबीसी है NCL तो जरूर बनवा लीजिए करंट, ठीक है। और हमेशा बार बार हम एक ही चीज कर रहे हैं कि जो भी शादीशुदा लड़की हैं वो अपने पिता के नाम से ही NCL बनाइएगा, तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा, अन्यथा आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। और जो SC ST हैं जाके जरूर करंट सर्टिफिकेट बनाइए, जाति प्रमाण पत्र, ताकि आपको आरक्षण का लाभ मिल पाए, ठीक है। नेक्स्ट आपको फोटो कम से कम 10-15 पीस रखना आपको फोटो, क्योंकि जहाँ पे एडमिशन के टाइम में ना बहुत सारा जगह पे आपको फोटो लगेगा। नेक्स्ट आपका आधार कार्ड तो नेसेसरी है, आधार कार्ड लगबे करेगा। और देखिए होता है क्या, आपको जब आप एडमिशन कराइएगा तो वहाँ पे ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपसे जमा कर लिया जाता है, ठीक है। और फिर जब आपका कोर्स खत्म हो जाएगा तो फिर आपको वो डॉक्यूमेंट दे दिया जाता है। तो जब आप काउंसलिंग के टाइम में एडमिशन कराने के लिए जाइएगा तो हर एक डॉक्यूमेंट का रंगीन में 2 कॉपी करा के रख लीजिएगा, ताकि कोई भी वैकेंसी अगर इंटर लेवल पे आएगा, जैसे बिहार पुलिस का आ गया, SSC का आ गया, तो आप उसको अप्लाई कीजिएगा तो रंगीन में करा लीजिएगा। तो जितना भी डॉक्यूमेंट है ना उसका रंगीन में 2 कॉपी करा करके अच्छे से रखिएगा, नहीं तो फिर आपका ओरिजिनल कॉलेज ले लेगा और फिर जब आपका कोर्स खत्म होगा तब न देगा। तब तक 2 साल अगर कोई बहाली आएगा तो आप तो भर सकते हैं, तो थोड़ा सा रंगीन में करा के रख लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। इसीलिए इन सब सर्टिफिकेट का रंगीन में 2 कॉपी, जो मेन जैसे अंक प्रमाण पत्र, मैट्रिक, इंटर, इस सब का जो है रंगीन में फोटो कॉपी करा के रख लीजिएगा। और जब आप फोटो कॉपी कराने जाइएगा तो पहले ये 2-3 पीस करवा लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड कॉपी मांगता है, ठीक है। अब यही है तो कहेगा 2 पीस लाइए, अंक प्रमाण पत्र 10th का 2 पीस लाइए, तो 2-3 पीस कॉपी करा के रख लीजिएगा तो आपको ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। और ये सब आपका ओरिजिनल लेगा फिर आपको दे देगा। तो ये सारी जानकारी थी जो कि आपको मिस्टेक नहीं करना है। तो अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, आपका देख सकते हैं 2 तारीख को आपका आ ही जाएगा, ठीक है, कि आपको कौन सा कॉलेज में दिया है। और बात करते हैं जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो फिर आपका 2 वर्ष का कोर्स आपका स्टार्ट हो जाएगा। और 2 वर्ष सरकारी कॉलेज में कितना फी लगेगा आपको बताइए दिए। जब आप फर्स्ट ईयर में जाइएगा एडमिशन लेने के लिए तो आपको सारा 12,000 लगेगा, और सेकेंड ईयर में आपका सारा 11,000 रुपया लगेगा, और टोटल आपका 24,000 में आपका सरकारी कॉलेज से आपका पूरा क्लियर हो जाएगा डीएलएड। और अभी टीचर का बहाली तो अबे करेगा, इसीलिए सबसे बेस्ट है। तो आप ये डॉक्यूमेंट जरूर अभी से तैयार कर लीजिए। और ज़्यादातर स्टूडेंट गलती करता है कि डॉक्यूमेंट तैयार नहीं करता है और एडमिशन के टाइम में वहाँ पे जाके उसको दिक्कत होता है, इसलिए आप लोग डॉक्यूमेंट जरूर तैयार कर लीजिएगा। और अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और लगता है आपको कि सर रियल में आज का वीडियो से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है, तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा गर्मी है, ठीक है, तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का घंटी होगा उसे दबा दीजिएगा, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो इस प्रकार का इन्फॉर्मेशन वीडियो हम डालते रहते हैं तो उसका जानकारी आपको मिल पाएगा, और कोई भी वैकेंसी निकलती है तो उसकी भी जानकारी आपको मिलती रहेगी। क्योंकि अगर आप डीएलएड करते हैं तो उसके साथ साथ आप कंपटीशन का भी तैयारी कीजिएगा, तो कोई भी वैकेंसी आएगा तो आप भरिएगा तो पहले आपको जानकारी मिलेगा, तभी तो आप अप्लाई कीजिएगा। तो इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो हर एक तरह की जो वैकेंसी आती है उसकी जानकारी आपको इस पर मिलती रहेगी। तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। राधे राधे।